नमः शिवाय। मैं जय सिंह मृत्युंजय केयर में आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं और आप सभी का प्रेम और स्नेह मुझे निरंतर मिल रहा है। ये एक छोटा सा वीडियो, आज किसी का प्रश्न था, वो पूछ रहे थे कि भैया हमें किसी ने बताया कि बोले जय भैया जब फ्री हीलिंग करते थे तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता था, जब से पेड हीलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी तो वो थोड़ा सा बोले असर कम है। पहली चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हीलिंग करने वाला मैं नहीं हूँ। हीलिंग करने वाली केवल वही परम शक्ति है, वही हील करेगी। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि भैया हमें हीलिंग चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे केवल प्रार्थना करना आता है और मेरे गुरु ने मुझे उतना ही सिखाया है कि तुम प्रार्थना करो, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है उसको करने में। तो बात रही हीलिंग की, तो वो हीलिंग मैं नहीं करता, करने वाली एक ही शक्ति है, वो परम शक्ति, वो सिद्ध शक्ति जो करती है। बाकी धन्यवाद उसी का कि वो बैठा दे कि प्रार्थना करने के लिए, जिसमें मेरा भी कर्म कट जाए और आपका भी कट जाए। और रही दूसरी बात पेड और अनपेड की, तो ऐसा है, परिवार तो सबके पास है और सबके अपने अपने दायित्व हैं, तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूर है कि पेड हीलिंग भी की जाए। वही एक प्रयास है कि वो किया जा रहा है ताकि उसमें मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। बाकी करने वाला वही है, वही परम शक्ति, और वही करेगा, वही कर्ता पुरुष है। तो इसके लिए मैं, ये थोड़ा सा था मन में किसी के, तो बार बार लोग पूछते भी हैं कि बोले भैया पेड हीलिंग अनपेड हीलिंग। मुझे कहा किसी ने कि बोले आपने जब से पेड स्टार्ट किया है तो हो नहीं रहा, जबकि पेड हीलिंग करने के बाद तो लोगों को इतना असर हुआ है कि अपने पास डेटा है, काफ़ी लोगों की दवाइयाँ मेडिकल जो है वो छूट चुकी हैं। जितने भी लोग टच में, अधिकतर लोग जानते होंगे कि बहुत से लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो छूट चुकी हैं, और जिन लोगों के पास काम नहीं था उनका काम आना स्टार्ट हो गया। जिनके फैमिली में कुछ बाउंडिंग नहीं थी, वो बाउंडिंग अच्छी होना शुरू हो गई। तो अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, आप सोच सकते हैं कि पेड का तो इतना है कि बोले अगर फ्री में देंगे तो आप समझ सकते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों के साथ किया, बहुत सेवाएं दी। लोग जानते हैं कितने साल, करीबन 12-15 साल सिर्फ सेवा में दिए। तो उसमें जिन लोगों का भला हुआ उनको लगा कि बोले भला हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू करी। फिर उनके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं और वो फिर वापस रिपीटेडली वही, और फिर उन्हें लगता है पहले तो फ्री में हो गया तो बोले हमारी मौज थी, अब तो आपने पैसे लेना स्टार्ट कर दिया, तो हम कैसे करें। तो वो एक सेवा का समय था, तब सेवा रही, और ये भी सेवा ही है, सेवा ही चल रही है। तो एक तो वही ना कि अगर प्रार्थना आप लोगों के लिए हो रही है, अगर कोई समय लग रहा है तो उस समय का मूल्य भी तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि समय कीमती है और समय का मूल्य हम सभी को समझना चाहिए। तो मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट कर दी या हम फ्री कर रहे हैं वो है, क्योंकि आपका अवचेतन मन जैसा आपको कहेगा ना, आप अपनी लाइफ में उसे वैसा ही अनुभव करना शुरू कर दोगे कि अरे भैया ने तो ये लेना शुरू कर दिया तो अब नहीं होगी। तो आपके अवचेतन मन ने एक बैरियर लगा दिया, वो फिर नहीं होगी, फिर चाहे भैया फ्री भी कर ले तब भी नहीं होगी। ठीक है ना। और फिर वही बात आ जाएगी शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन और विशाल मन की। आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि आप फ्री कर सकते हो, तो पहले आपको अपनी लाइफ के अंदर के कुछ प्रपंचों को समझना होगा कि आप अपने परिवार में ही कितने प्रपंचों को पैदा कर लेते हो, किसको क्या बोल रहे हो, किसी को क्या नहीं बोल रहे हो। फिर निश्चल मन, आपका मन कितना चंचल है, क्या आप अपने जिस गुरु की शरण में आए थे कि आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, या आपने गुरु अपने हिसाब से आप बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जैसा ज्ञान चाहिए वैसे वैसे फिर आप ढूंढते जा रहे हैं। क्योंकि प्रकाश तो प्रकाश है, आप कहीं भी चलाए जाए, सब संत एक मत, वो देंगे आपको प्रकाश ही। लेकिन हो सकता है आपको शब्दों में कुछ मज़ा आता हो, तो आप शब्द ढूंढ रहे हो या कुछ और ढूंढ रहे हो। और विशाल मन, यदि कोई ले रहा है और तुम्हें यदि उससे भला हुआ है, तुम्हारा पिछली उसकी प्रार्थनाओं से भला हुआ है, तो अपना मन विशाल करो ना। क्यों नहीं लोगों को कहते अरे हमारा जीवन बदला, हमारा कुछ आगे बढ़े, हम कहीं अटके हुए थे, हम निकल गए, तो क्यों नहीं तुम उसको प्रमोट करते जिसकी प्रार्थनाओं से तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा जीवन बदला। तो विशाल मन, शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन और विशाल मन। जब भावना शुद्ध होगी, मन विशाल होगा, चंचलता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। फिर करो ना, कौन मना करता है तुम्हें, कौन रोकता है। उसने तो सबको दिया है,
और करने वाला तो अंत में वही है, चाहे तुम करो चाहे मैं करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्लेस यू। नमः शिवाय। प्रार्थना यही है, जितने भी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो सभी अपने मन से छोटे छोटे जो विचार हैं ना, उनको बाहर एक बार निकाल दें, क्योंकि जीवन बहुत विशाल है, इतना आनंदमय है कि उसको आनंद से जीने की ज़रूरत है। सो ब्लेस यू। नमः शिवाय।